ब्रेक के बाद एक दफे फिर से आपका इस्तकबाल है दुनिया जहां से निराले टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में। आप देख रहे थे मरकजी सूबाई वजीर सुल्तान अहमद की जिंदगी की दास्ता बयानी मकाम में। आइए इसी सफर को आगे बढ़ाते हैं। दुनिया भले ही कहे कि कौम के पिछड़ेपन की वजह मजहबी बंदिशें हैं, लेकिन वो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। मुल्ला मौलवी कहाँ रोकते हैं कि मेरे मोहल्ले से गंदा नाला गुजरता हो, उसे पक्का ना करो, ड्रेनेज सिस्टम ठीक ना करो। ये गलत है, ये कुछ नहीं है। मुल्ला मौलवी हमारे यहाँ जो हैं वो हमारे मसाजिद में, मदरसे में सीमित हैं। बतौर टूरिज्म मिनिस्टर उनकी प्लानिंग मुल्क के सभी मजहबी जगहों को पूरी तरह से फरोग देने की है। उनका मानना है कि मुल्क में सभी मजहबी अकीदत वाली जगहों पर खाने पीने और रहने की पूरी सहूलत होनी चाहिए। वैसी सूफी सर्किट, हिंदू सर्किट, जैन सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट के लिए हमने कहा है कि जहाँ लोग मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, दरगाह में ज़ियारत करने जाते हैं, तो वहाँ हज़ारों हज़ार लोग जाते हैं, लेकिन न पीने का पानी है, न बैठने की जगह है, ना कोई स्थल है कि बैठ करके हम विश्राम करें। तो ये हम लोगों ने कहा कि इन इलाकों में ये एमिनिटीज़ है, आप क्रिएट करें, केंद्र सरकार उसमें मदद देगी। ये काम शुरू हुआ है। जिंदगी की इस मसरूफियत की वजह से वो अपनी फैमिली के लिए बमुश्किल ही वक्त निकाल पाते हैं। वो अपने परिवार वालों के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने उनकी इन बातों का कभी बुरा नहीं माना है। यूँ तो वो वेजिटेरियन खाने के हिमायती हैं, बावजूद इसके वो अपनी मछली से मोहब्बत नहीं छुपा पाते। फिश से बनी तमाम डिशेस आज भी उनके पसंदीदा मेन्यू में सबसे ऊपर हैं। मैं सादा खाना खाता हूँ और मछली को ज़्यादा तरजीह देता हूँ। मछली पसंद से खाता हूँ, मुख्तलिफ किस्म की मछली खाता हूँ। सिनेमा के बारे में उनकी राय एकदम जुदा है। फिल्म तो मैं 25-30 साल में पूरी फिल्म तो देखा नहीं। मैं 3 घंटे की फिल्म 15-20 मिनट से ज़्यादा देख नहीं पाता, इरिटेशन होता है। भले ही फिल्मों को लेकर उनका रुझान कम हुआ है, लेकिन उनकी पसंदीदा एक्टर की लिस्ट में दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन का नाम सबसे ऊपर है। अगर पुराने ज़माने में अगर जाइएगा तो आई लाइक दिलीप कुमार, उनकी एक्टिंग। उसके बाद के अगर इसमें जाइएगा 70s 80s में अमिताभ बच्चन। कामयाबी के इस मकाम पर पहुंचने के बाद उनका बस यही ख्वाब है कि मुल्क में हर तरफ अमन और चैन बहाल रहे। जब अलाव सा जलता हूँ तब लफ्जों में ढलता हूँ, जश्न मनाते सन्नाटों को आहट बनकर छलता हूँ। सुल्तान अहमद साहब की दास्ता बयानी के बाद अब वक्त है मिर्च मसाला का। मिर्च मसाला यानी सियासी नेपथ्य के जानिब उकड़ू टेक लगाए बैठे उन चुप सन्नाटों से बदकहियों का, जो आने वाले वक्त में एक बड़ी खबर की शक्ल अख्तियार कर सकती है। तो लीजिए पेश है आज का मिर्च मसाला, यानी खबरों की खबर बनने से पहले की आहटें। लंबे समय से उठती आ रही अलग तेलंगाना राज्य की मांग के हल के लिए अब कांग्रेस सरबराही गंभीरता से विचार कर रहा है। सो कांग्रेसी आला कमान ने टीआरएस के मुखिया चंद्रशेखर राव के पास पैगाम भेजा कि वो तेलंगाना राज्य का ऐलान जल्द कर देंगे, बशर्ते वे टीआरएस का समूलियत कांग्रेस पार्टी में कर दें। इसके जवाब में चंद्रशेखर राव ने सोनिया गांधी को पैगाम भेजा कि वे उनकी सभी शर्तें मानने को तैयार हैं, बदले में कांग्रेस उन्हें पहला मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर दे। अब गेंद कांग्रेसी आला कमान के पाले में है। देखें वे राव की शर्तों पर क्या फैसला लेते हैं। आजकल सियासतदानों में भूलने की बीमारी तेजी से बढ़ती जा रही है। लाल कृष्ण आडवाणी संसद में बहस के दौरान भूल गए कि ये यूपीए 1 की बात कर रहे हैं या यूपीए 2 की। इस कड़ी में एक और नेता रामविलास पासवान का भी नाम जुड़ गया है, जो लंबे समय से राजनीतिक वनवास झेल रहे हैं। हुआ यूं कि ईद का मौका था और पासवान साहब ने एक उर्दू अखबार के एडिटर को मुबारकबाद देने के लिए फोन लगाया और कहा, होली मुबारक।
एडिटर को कानों पर भरोसा नहीं हुआ और पूछा कि क्या, तो दूसरी तरफ से फोन पर फिर पासवान साहब ने कहा, होली मुबारक। अब एडिटर साहिबान से रहा नहीं गया, उन्होंने छूटते ही कहा, पासवान साहब होली नहीं, ये ईद है। तब जाकर पासवान जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। संडे स्पेशल में बस इतना ही। अगर आप अपनी कोई बात या अपने दिल के जज्बात हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं ntihindustanhamara@gmail.com पर, या आप हमें लॉग ऑन कर सकते हैं www.hindustanhamara.in पर। आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं, हमारा नंबर है 0120-456-7833, या आप हमें फैक्स कर सकते हैं 0120-429-1218 पर। आप हमें SMS भी कर सकते हैं 098688077712 पर। यकीन मानिए, आपका हर मशवरा हमारे लिए बेहद कीमती है। रेत में हम सीपियां बोते रहे, ख्वाब के मोती यूं ही ढोते रहे, पत्थरों पर छोड़कर कुछ सिलवटें हादसे दर हादसे होते रहे। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल फिर होती है मुलाकात रात के ठीक 8 बजे हिंदुस्तान हमारा के रेगुलर एपिसोड में, इसी चैनल पर, इसी प्रोग्राम में। तब तक के लिए मैं त्रिदीप रमन अपनी को होस्ट साइमा खान और NTI टीवी की पूरी टीम के साथ आपको कहना चाहते हैं अलविदा। आप खुश रहें, सलामत रहें, आबाद रहें। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हम आपको मिलवा रहे हैं जमाते इस्लामी के अमीर जनाब जलालुद्दीन उमरी साहब से। कतरा कतरा हर शय की रवानी में है, जो ये वतन जिंदा है तेरी जिंदगानी में है। मेरे सीने की आग तेरी आँखों के पानी में है, मेरी